जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट 2। बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 पढ़ेंगे दोस्तों। आज इसमें पढ़ने वाले हैं धनायन और ऋणायन। जो तत्व धनायन और ऋणायन है उसका नाम या सूत्र कैसे पढ़ा जा सकता है उसको आज बताने वाले हैं। जैसे दोस्तों धन आयन है, जो धन आयन होते हैं उसको कैसे पढ़ा जाता है और जो ऋण आयन होते हैं उसको कैसे पढ़ा जाता है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर Fe+3 है, इसको बोलते हैं फेरिक बोलते हैं। Fe+3 को फेरिक बोलते हैं। और Fe+2 को यहाँ पर दोस्तों ई लगा लेना, Fe+2 है, इसको बोलते हैं फेरस। Fe+3 को फेरिक बोलते हैं और Fe+2 को फेरस बोलते हैं। दोस्तों ऐसा ही बेसिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ऋण आयन है। तो दोस्तों जैसे ऋण आयन में SO4-2 के रूप में दिया है, तो यह कैसे पढ़ा जाता है, इसका सूत्र जो होता है SO4-2 है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, सल्फेट पढ़ेंगे। और जैसे दोस्तों यहाँ पर ऋण आयन है NO3-1 है, दोस्तों इसको नाइट्रेट बोलेंगे। तो SO4-2 को सल्फेट बोलेंगे और NO3- को नाइट्रेट बोलेंगे। और दोस्तों MnO4- को परमैंगनेट बोलेंगे। MnO4- को परमैंगनेट बोलेंगे। दोस्तों आप सब इसको याद करना, MnO4- को परमैंगनेट बोलेंगे। तो दोस्तों फिर यहाँ पे देखते हैं ऋण आयन और धन आयन तत्वों को कैसे कंबाइन करके बोला जाता है, कैसे नाम दिया जाता है। तो दोस्तों जैसे Fe+3 है तो इसको फेरिक बोलते हैं, और SO4-2 है तो इसको सल्फेट बोलते हैं। तो दोस्तों यह जो है धन आयनिक है और यहाँ पर ऋण आयनिक है। दोस्तों पहले हम आपको बता चुके हैं धन आयन मतलब Fe+3 को क्या बोलेंगे और SO4-2 को क्या बोलेंगे। तो दोस्तों जैसे Fe+3 पर 3 चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, और SO4 पर -2 चार्ज है, निगेटिव में है। दोस्तों जैसे यहाँ पर फेरिक का 3 है और सल्फेट का -2 है, तो यह क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दोस्तों F के पास जो होता है 2 आ जाता है और सल्फेट के पास 3 आ जाता है, तो सूत्र बन जाता है Fe2SO4 का होल थ्राइस बन जाता है, तो इसको बोलेंगे फेरिक सल्फेट। तो दोस्तों इसको बोलेंगे फेरिक सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखते हैं जैसे Fe+3 है, दोस्तों इसको फेरिक बोलते हैं, और NO3-1 है, दोस्तों इसको नाइट्रेट बोलते हैं। आगे पढ़ा चुका हूँ, देख लेना। तो इसको बोलेंगे, इसको मिला कर कंबाइन करके बोलेंगे Fe3NO3- बोलेंगे। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको फेरिक नाइट्रेट बोल सकते हैं, दोस्तों कैसे हुआ आइए बताते हैं। जैसे फेरिक का +3 चार्ज है, सॉरी दोस्तों FeNO ये गलत है, सूत्र इसका यहाँ पर सही दिया हुआ है, FeNO3 का होल थ्राइस दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर फेरिक का जो है +3 है, ठीक है, और नाइट्रेट का
1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब जिसका +3 है, Fe का +3 है तो यह नाइट्रेट के बगल आ जाता है, और नाइट्रेट का जो रहता है वो फेरिक के बगल आ जाता है। तो दोस्तों Fe मतलब फेरिक का जो है -1 है तो इसके साइड आ गया है, और नाइट्रेट का जो है नाइट्रेट का तो दोस्तों एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। जिससे यहाँ Fe का 3 दिया है, +3 आयन दिया है, और नाइट्रेट का NO3 -1 दिया है। तो दोस्तों ऐसे तिर्यक गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे Fe और जो 1 है यहाँ पर 1 लिख देंगे, और NO3 लिख देंगे, 3 है यहाँ पर ना, 3 लिख देंगे को होल लगा देंगे। फिर उसके बाद जो 3 यहाँ पर फेरिक है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 3 लिख देंगे, तो यहाँ पर हो गया फेरिक नाइट्रेट। वैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है फेरिक नाइट्रेट। तो दोस्तों जैसे Fe+3 है, फेरिक है, और MnO4- में है तो इसको पर मैग्नेट बोलेंगे। तो इसको मिलाकर क्या बोलेंगे दोस्तों, फेरिक पर मैग्नेट। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। जैसे फेरिक का +3 है, Fe3 का +3 है, और MnO4 का -1 है, तो इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नीचे जो लिखा है नीचे वही लिख देंगे जो ऊपर लिखा है Fe, और यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे, -1 है तो 1 लिखेंगे, और MnO4 लिखेंगे, MnO4 का होल थ्राइज लिखेंगे, 3 तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ही दोस्तों लिखा गया है Fe MnO4 का होल थ्राइज लिखा गया है, तो इसको बोलेंगे फेरिक पर मैग्नेट। तो दोस्तों समझ में आया होगा, फेरिक पर मैग्नेट बोलेंगे इसको। अब दोस्तों धनायन वाले तत्वों को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है धनायन तत्व Fe+2 दिया गया है, Fe+2 दिया गया है तो इसको फेरस बोलेंगे, और Fe+3 दिया गया है इसको फेरिक बोलते हैं। तो दोस्तों जिसमें ज़्यादा चार्ज होता है, जैसे यहाँ पर +2 है और यहाँ पर +3 है, दोस्तों जो कम रहता है उसको फेरस बोलते हैं, अस बोलते हैं, और जो ज़्यादा रहता है उसको इक बोलते हैं। दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों जैसे यहाँ पर देख सकते हैं Cu+ है और यहाँ पर Cu+2 है, ठीक है, तो इसको क्यूप्रस बोलेंगे, और जो जिसका चार्ज ज़्यादा है उसको क्यूप्रिक बोलेंगे। ऊपर मैं बता चुका हूँ दोस्तों, जिसका चार्ज कम रहता है उसको अस बोलेंगे लास्ट में, और जिसका चार्ज ज़्यादा रहेगा उसको इक बोलेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं Sn+2 स्टेनस बोलेंगे, और Sn+4 है तो स्टेनिक बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कम चार्ज है और यहाँ पर ज़्यादा चार्ज है, तो दोस्तों जिस पर कम चार्ज होता है उसको अस बोलते हैं, और जिस पर ज़्यादा चार्ज होता है उसको इक बोलते हैं। आई होप समझ में आया होगा। तो दोस्तों Ag+ को सिल्वर बोलेंगे, और Au+ को गोल्ड बोलेंगे, और Pt+2 को प्लेटिनम बोलेंगे। दोस्तों याद हो जाएगा आप लोग को, Ag+ को सिल्वर बोलेंगे, और Au+ को गोल्ड बोलेंगे, और Pt+ को प्लेटिनम बोलेंगे। दोस्तों समझ में आया होगा। और दोस्तों Pt+4 को प्लेटिनम बोलेंगे, प्लेटिमिक बोलेंगे, सॉरी दोस्तों, प्लेटिमिक बोलेंगे। या फिर Pt+4 को Ni+2 को निकेल बोलेंगे, Ni+2 को निकेल बोलेंगे। और दोस्तों Zn+2 को जिंक बोलेंगे। ये सब बेसिक केमिस्ट्री है दोस्तों, ये सब याद रहेगा तो आगे समझ में आएगा।
और दोस्तों Cr+3 को क्रोमियम बोलते हैं और Pb+2 को लेड बोलते हैं। Pb+2 को लेड बोलते हैं और Cr+3 को क्रोमियम बोलते हैं। तो दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री का बताने जा रहा हूँ। जैसे जो हेलोजन परिवार होते हैं, आवर्त सारणी में जो हेलोजन परिवार होते हैं मतलब 17वें ग्रुप वाले तत्व जो होते हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इस पर -1 चार्ज होता है। तो दोस्तों इसको कैसे बोलेंगे, इसके लास्ट में IDE लगा होता है, आइड हो जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर हो गया F लिखा है, तो F माइनस चार्ज को क्या बोलेंगे, क्लोराइड। तो यहाँ पर आइड लिखा हुआ है। तो हेलोजन जो परिवार होते हैं उन तत्वों के लास्ट में आइड लगा होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है Cl- लिखा है, तो यहाँ पर क्लोराइड हो गया, यहाँ पर आइड हो गया। तो इसको यहाँ पर दोस्तों हेलोजन परमाणु पर आइड लगा होता है। O-2 हो गया तो इसको ऑक्साइड हो गया। S-2 हो गया तो सल्फाइड हो गया। और दोस्तों N-3 हो गया तो नाइट्राइड हो गया। दोस्तों ये सब याद रखना, बेसिक केमिस्ट्री है। IIT और नीट JEE लेवल और बोर्ड लेवल का क्वेश्चन आता है इसमें। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।